शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटिति कुष्मांडेति चतुर्थकम। सन्मार्ग की तरफ से सभी दर्शकों को, श्रोताओं को सादर अभिवादन। आज नवरात्र के चतुर्थ दिन हम कुष्मांडा देवी की चर्चा करेंगे। कुष्मांडा देवी का ध्यान है कि सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरात्मेव च दधानः स्पद्भ्याम कुष्मांडा सुभदास्तु मे। ये अष्टभुजी देवी है और सिंह पर सवार रहती है। चौथा रूप है कुष्मांडा। कुष्मांड हम लोग एक कुम्हड़ा होता है, उसको कुष्मांड कहते हैं। और कुष्मांडा देवी का प्रादुर्भाव कैसे है? जिस समय सृष्टि नहीं थी उस समय कुष्मांडा देवी ने एक छोटी सी सृष्टि की रचना की, ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। और इनका निवास सूर्य मंडल में माना गया है। कुष्मांडा देवी का निवास सूर्य मंडल में माना गया है। इन्हें रक्त वस्त्र, गुलाबी या पीला वस्त्र प्रिय है। साधक जो भी उनकी उपासना करता है तो अगर वैसे वस्त्र को धारण करके रक्त या पीत पुष्प, रक्त जवा का पुष्प या रक्त करवीर, जिसको हम लोग लाल कनेर बोलते हैं, उसके पुष्प को चढ़ाना चाहिए। और इनके लिए नैवेद्य में, कुष्मांडा देवी के लिए नैवेद्य में विशेष करके मालपुए का भोग लगाया जाता है, नमक रहित भोग लगाया जाता है। और जिसकी जन्म पत्रिका में यदि शुक्र कमजोर होता है तो कुष्मांडा देवी का मंत्र जप करने से, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडायै नमः, इस मंत्र का जप करने से क्या होता है कि सूर्य जनित दोष दूर हो जाता है। और सूर्य कमजोर होने से व्यक्ति के नेतृत्व क्षमता की कमी हो जाती है, उसमें नेतृत्व क्षमता का अभाव हो जाता है और तमाम तरह के रोग दुख आते रहते हैं, स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो कुष्मांडा देवी की उपासना से निश्चित रूप से सूर्य बलवान होता है और साधक जो है वो माँ की कृपा एक तरह से अनुभव करता है, स्वास्थ्य उसके ठीक रहते हैं, रोग दुख दूर हो जाता है, असाध्य रोग भी इससे छूट जाते हैं। तो और यही नहीं, कुष्मांडा देवी को कुष्मांड की बलि प्रिय है। इसीलिए हम लोग नवरात्र के अंत में क्या करते हैं, देवी के बलि में या तो नारिकेल बलि देते हैं या जायफल की बलि देते हैं, कुष्मांड की बलि देते हैं। कुष्मांडा देवी को कुष्मांड प्रिय है, इसलिए कुष्मांड की इनको बलि भी दी जाती है। तो कुष्मांडा देवी के पूजन से एक तरह से चौथा रूप है। और विवाह के बाद चौथे रूप में स्त्री जो है अपना घर संसार चलाने के लिए एक तरह से उसके लायक हो जाती है। तो ये देवी का चौथा रूप है और हमारे सांसारिक जीवन में नारियों का चौथा रूप है। तो संसार चलाने की कला यदि सीखनी है, गृह जीवन कैसे चलाया जाए, गृह जीवन में कोई विकृति न हो, तो उसके लिए हमें कुष्मांडा देवी की उपासना करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, उनके बताए हुए भोगों को, पुष्पों को, उनके वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। तो कुष्मांडा देवी की कृपा सदैव भक्तों पर बनी रहेगी। आज कुष्मांडा देवी के बारे में इतना ही। धन्यवाद। कल जो है हम लोग अगले स्कंद माता के बारे में चर्चा करेंगे।